अच्छा जी, ये पावर प्लस है। कल रात को फोन आया कि भैया क्या हुआ कि गाड़ी चला रहे थे तो आगे लाइट डिम हुई। लाइट डिम हुई तो हमने सोचा उतर के हम देखते हैं प्रॉब्लम है, क्यों लाइट डिम हो गई, शायद फ्यूज हो गए होंगे बस। तो जब उतरे और इन्होंने चाबी बंद किया, उस टाइम पे ये गाड़ी फिर दोबारा स्टार्ट ही नहीं हुई। तो ये लगा 100% कि शायद बैटरी ड्रेन हो गई होगी। बैटरी ड्रेन ऐसा भी नहीं होता, बैटरी भी ड्रेन है तो भी अल्टरनेटर इतनी लाइट जला देता है। हाँ, क्योंकि बैटरी बफर का काम करती है तो एक कांस्टेंट लाइट रहती है। वहीं पे आप जब अल्टरनेटर के थ्रू उसको एनर्जी देते हो तो जैसे पुरानी वाली गाड़ी जनरेटर से कंट्रोल होता है तो उतना फ्लक्चुएशन नहीं होता, पर थोड़ा बहुत होता है। अच्छा जी, उस पर आने के बाद इसमें चेक इंजन लाइट आई थी, इन्होंने बताया। मैं कहा हो गया कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, इसके कारण से आया होगा। ये सेल्फ मार रहे थे तो सेल्फ नहीं हो रहा था। देन मैंने इनसे ये कहा कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो चुकी है। मैंने कहा कि काम करिए कि आप दोनों टर्मिनल खोलिए और उसे फिर से लगाइए। इन्होंने जैसे मतलब उसको थोड़ा सा देखिए कि ढीला तो नहीं है। इन्होंने जैसे ही उसे हल्का से इधर उधर किया तो आप लाइट भी प्रॉपर जलने लगी, लेकिन हाँ स्टार्ट नहीं हो रही थी। मतलब इंजन हट गया था फिर। और चूंकि चाबी निकली हुई थी तो थोड़ा सा एक रिसेट वाला सिस्टम होता है इसमें, हल्का सा, हार्ड रिसेट नहीं होता, हल्का सा रिसेट होता है। तो उस टाइम पे इन सारा स्कैन किया होगा उसने तो उसको सब सही लगा होगा तो उसने हटा दिया। चेक इंजन इसलिए आया था कि वहाँ पे कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुई थी जिसके कारण से लाइट डिम हो गई। मैंने कहा कि मोटर प्रॉपर चल रही है कि नहीं चल रही, तो इन्होंने कहा मोटर चल रही है। मैंने रात के 1:30 बजे की बात है। मैंने कहा किसी से धक्का लगवाइए, बैटरी लगवाई तभी पता चले। और मैंने कहा कि टर्मिनल्स दोनों को टाइट कर दीजिए, तो पॉजिटिव वाला एक दो चूड़ी टाइट हुआ था, थोड़ा सा टाइट हुआ था। अब कोई ऑटो वाला मिला, वो रात के 1:30 बजे पता नहीं मिल गया इनको, तो धक्का लगाया तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैं यही और होना चाहता था कि इतनी तो ड्रेन नहीं है कि पीछे का पंप ही ना फ्यूल फेंकता हो, पर ऐसा नहीं था। दम था या पता नहीं इनके हिलाने से हो गया या कुछ भी, तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब ये अभी देखेंगे कोई सा भी अनवांटेड साइन इसमें आपको नहीं दिखेगा। कोई चेक इंजन नहीं है ना, एक दो कोड इसके हिस्ट्री में ज़रूर होंगे, इसीलिए कहते हैं बीच बीच में स्कैन कराते रहिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं। बैटरी अभी प्रॉपर है, सब कुछ सही है, तो हम स्कैनर लगाएंगे और देखेंगे। और हाँ जी, एक चीज़ और करूँगा कि मैं इसके बैटरी की वोल्टेज चेक करूँगा। पहले बैटरी चेक करना आपको दिखा देता हूँ कि कितने वोल्टेज बना रही है बैटरी। अभी स्टैंड बाई में हम देखते हैं, अभी तो 0 दिख रहा है। लगाइए साहब, उधर लगाइए और हाँ कहीं पे भी लगाइए। अभी देखिए 12-24 आ रहा है, ये वोल्टेज कम है, इसको और ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि ये नई बैटरी है, इसको थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। खैर कोई बात नहीं। अब इसी को हम गाड़ी स्टार्ट करते वक्त देखेंगे कि कितना वोल्टेज है। तो ये हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है, अब देखेंगे वो इंजन हिल रहा है। अब देखते हैं इसके बैट लगाइए उसको कितना करंट बना रहा है। करंट घट गया, करंट कम बता रहा है, यानी अल्टरनेटर चार्ज नहीं कर रहा है कि ये ढीला है। देखते हैं या कार्बन आ गया है, ये चेक करना है तो डाउट। अब देखिए ना, नहीं काम कर रहा है, इसी के साथ प्रॉब्लम हुई थी। हल्का फुल्का हिला होगा। अभी बैटरी काम कर रही है। अभी दिखाइए 12 वोल्ट दिखा रहा है। गाड़ी बंद करिए, देखते हैं अल्टरनेटर। वैसे ये बहुत कम है, 13 के ऊपर वोल्टेज होना चाहिए, और गाड़ी बंद होते ही इसके वोल्टेज बढ़ गए हल्का सा, और ये बढ़ ही रहे, मतलब ये गाड़ी हिलाना नहीं बेटा। ये देखिए वोल्टेज इसके बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं अल्टरनेटर में मेरे को अभी प्रॉब्लम लग रही, या तो कनेक्शन का प्रॉब्लम है या तो अल्टरनेटर का प्रॉब्लम है। अभी चलते हैं, इसको स्कैन करते हैं। अभी ये है कि स्कैन में एक भी कोड नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर बैटरी चार्ज नहीं हो रही, बैटरी बिल्कुल से चार्ज नहीं हो रही है। चार्ज इन द सेंस कि मतलब उसका जो लोड है वो कम होता जा रहा है, तो अल्टरनेटर की प्रॉब्लम होगी। इनसे मैंने बोला भी था कि शायद आपका अल्टरनेटर में कोई प्रॉब्लम आ गई है। मैं एक चीज़ चेक करूँगा, एक्सीलेटर देने पर इसके करंट बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं, वो भी चेक कर लेते हैं अपन। अभी हम थोड़ा सा एक्सीलरेट करवाएंगे गाड़ी को। और हाँ 12, अब ये कम होता जा रहा है। हाँ मारिए, इकट्ठा करे रही, थोड़ा एक्सीलरेटर बढ़ाई। थोड़ा धीमा करिए, ये घटा रहा है।
अभी दो प्रॉब्लम है, अभी मेरे को पता चल गया इसमें क्या है। ये इसका बेल्ट चल रहा है, आइडल कंडीशन पे ये वोल्टेज नहीं उठा रहा है। जैसे इसका एक्सीलेटर रेस कर रहे हैं वैसे ही ये करंट उठा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये जब 2000 आरपीएम के नीचे रहता है तो ये करंट प्रॉपर नहीं देता है। जैसे ही 2000 के ऊपर जाता है तो ये करंट देने लगता है। आपने देखा जैसे एक्सीलेटर हम बढ़ाते हैं ये आइडल कंडीशन पर देना चाहिए, 13.5 वोल्ट उतना दे रहा है। अब भाई साहब से मैंने पूछा तो बोल रहे हैं कि 70,000 दोनों चल चुके हैं और 2 साल पहले बेल्ट चेंज हुए थे। ये तो घिस गया है और वैसे डैमेज है नहीं इसमें कोई सा, दोनों दिख अच्छे रहे हैं। और अब ये कह रहे हैं कि इनको हम चेंज करा। एडजस्टर भी सही है इसका, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये 90% किसी भी गाड़ी में बेल्ट के कारण आते हैं। जब आप एक्सीलेटर बढ़ाते हो तब उसके करंट बढ़ते हैं। ये प्रॉब्लम क्यों होती है कि ये फिसलते हैं, तब ऐसा होता है। फिसलते हैं तो इसलिए प्रॉपर चार्ज नहीं कर पाते। तो अभी इसको ले जाके एक बार बेल्ट चेंज करवाएंगे क्योंकि उम्र भी हो गई है। बाद ही फिर इसमें अल्टरनेटिव में कोई छेड़खानी करवाएंगे। चांसेस है कि इसके बेल्ट के ही प्रॉब्लम हैं, कम हो चुके हैं, ग्रूव से कम हो चुके हैं, बिल्कुल से घिस चुके हैं। तो 70,000 चल चुकी है गाड़ी और ग्रूव्स मैंने जब देखा है तो बिल्कुल से ख़त्म है, वो स्लिप करते ही होंगे। तो अभी तो सबसे पहले बेल्ट ही लगाएंगे। ख़त्म हो गए हैं क्योंकि साहब को ज़्यादा एक्सपीरियंस है उन वाले ग्रुप्स का, है कि ख़त्म है? ख़त्म ही है, इसीलिए वो फिसल रहा है, प्रॉपर वो पकड़ नहीं रहा है। पावर स्टीयरिंग की दिक्कत आई थी तब 70,000 गाड़ी चली थी, तब बेल्ट चेंज हुए थे। अभी गाड़ी 1,40,000 करीब चली है, 140 चल चुकी है, तो 70,000 के लगभग बेल्ट पहले हम बेल्ट लगाएंगे। इसकी आगे में क्या होता है, जैसे गिर रही होती है ना, तो जब अच्छा बेल्ट रहता है तो उसको पकड़ के रखता है तो वो घुमाता रहता है। और जब ये फिसलता है तब गाड़ी चार्ज नहीं होती। जैसे आप स्पीड करते हो, ओवर करते हो, तेज से घूमता रहता है, तो धीमा घूमने से अच्छा जब तेज उसकी स्पीड मिनिमल हो जाती तब वो अच्छे से करंट फ्लो करने लगता है। यही हमारी M2 DI के साथ भी होता है कि जब उसके तीर कट जाते हैं फिर वो भी ऐसे ही चार्जिंग नहीं देते। उसमें लाइट ब्लिंक करती है, इसमें लाइट नहीं ब्लिंक कर रही है, पता नहीं क्यों, पर इसको ब्लिंक करना चाहिए क्योंकि बैटरी ये चार्ज नहीं करता है, या फिर सर्किट में उतना वोल्टेज होता होगा इसके कारण से। हमारे में फ़ायदा ये है क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक एडजस्टर है, वो अपने हिसाब से एडजस्ट करता है। हमारे में अच्छी बात है कि हम लोग मैनुअली उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको टाइट कर देते हैं तो वो फिर काम करने लगता है। M2 DI CR की बात कर रहे हैं, तो बस यही है। इसमें 100% मेरे को बेल्ट की प्रॉब्लम लग रही है, जबकि मैंने इनसे कहा था जब लाइट की दिक्कत हुई थी कि आपका अल्टरनेटर चार्ज नहीं कर रहा है बैटरी, तभी ये प्रॉब्लम आई होगी। अल्टरनेटर नॉट वर्किंग, देखिएगा अब जैसे निकालेंगे तो बंद हो जाएगा। अल्टरनेटर निकालने पे बंद नहीं होना चाहिए। निकाला होगा। ये इसमें नया बेल्ट लगा हुआ है, आखिर अंत में नया ही बेल्ट लगाना पड़ा। पर ये देखिए ये पुराना है बट ओरिजिनल है, तो इसकी अभी प्रिंटिंग गई नहीं और ये बिल्कुल नया बेल्ट ख़त्म सा दिख रहा है, जैसे है ही नहीं। फिलहाल तो इसकी प्रिंटिंग नहीं दिखी, आप यहाँ से देख सकते हैं ये बिल्कुल न्यू है और ये अपना पुराना सा है। ये देखते हैं इसमें कितना वोल्टेज है, अभी हम टेस्ट करते हैं। तो 12.40 है, मतलब अच्छा चार्ज कर रही है। अब स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए 14 वोल्ट कर रही है चार्ज, तो काफ़ी अच्छा चार्ज कर रही है। अभी ये प्रॉपर सही है चार्जिंग, कोई दिक्कत नहीं है। यही फाइन बेल्ट ढीला था तो फिसलता था, इस कारण से चार्ज नहीं होती है। ठीक देखिए 14 वोल्ट, पहले 12 वोल्ट भी बड़े मुश्किल से करती थी और उस पर भी जब रेसिंग करना पड़ता था तो अभी 3.5 वोल्ट आता था, इतना ज़्यादा नहीं आता था। अभी देखिए अब ये सिर्फ ऐसे ही आपकी M2 DI CR यानी जो पतला बेल्ट हम लोगों में 4 सिलेंडर में लगता है उसमें भी यही हल्का सा ढीला हो तो एडजस्टर से आप कर सकते हो। मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। और इसमें तो आसानी से, इसमें ये ज़रूर है कि आपका फिक्स बेल्ट रहता है, आप इसे टाइट नहीं कर सकते। यही 4 सिलेंडर में होता तो आप हल्का सा टाइट इसमें कर सकते हो। अब ये देखिए ये M2 DI CR है, DI भी सेम ही होता है। इसमें फ़ायदा क्या होता है कि मान लीजिए आपका ये बेल्ट हल्का सा ढीला हो गया, अगर इसकी बेल्ट की बात करें तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसे हल्का सा ढीला करना है, इसको टाइट करते जाना है तो ये और टाइट हो जाएगा। जब भी इसकी दीवारें घिस जाती हैं, ये बेल्ट में क्रैक आ जाता है
या फिर ये जो टीथ देख रहे हैं ये बीच बीच से टूट जाते हैं, तब ये ची 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 की आवाज़ करता है। बाकी अगर पूरा घिस जाए ना तो भी ये काम करता है, क्योंकि अंकल में यही हुआ था कि बैटरी चार्ज नहीं कर रहा था और टीथ बिल्कुल से बहुत कम थे उसमें, तो मैं हल्का सा खोल के टाइट कर दिए थे तो फिर से बैटरी उसकी चार्ज होने लगी थी। अच्छा जी, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हमने कहा कि ये बेल्ट का प्रॉब्लम है तो हम गए मैकेनिक के पास। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, आप कितने भी होशियार हैं, मैकेनिक के पास जाइए तो सिर्फ मैकेनिक का ही सुनिए, वो मैं हमेशा से कहता हूँ। इसमें आपको फ़ायदा भी होता है और चूना भी लगता है। इस कंडीशन में हमें नहीं पता, आप जज करके बताइएगा कि चूना लगा है कि नहीं लगा। हम गए तो ये चार्ज नहीं कर रहा था, तो इन्होंने जैसे ही आइडल में बैटरी के प्लग उठाए, बैटरी के कनेक्शन उठाए तो गाड़ी बंद हो गई, क्योंकि उन्हें वोल्टेज नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने कहा अल्टरनेटर ख़राब है। अल्टरनेट उन्होंने खोला, उसके बाद मैं भी खड़ा था, भाई साहब भी खड़े थे। अल्टरनेटर यहाँ से रिमूव किया, उसको बाहर ले जाके क्या किया उन्होंने, पेचकस से साफ किए, इधर उधर ब्रश से साफ किए, इधर उधर पेचकस डाले, बोले कि साफ किए, बस एक्चुअल में कुछ किया नहीं था उन्होंने, बस ऐसे उसको घुमा फिरा के कर रहे थे। अंत में कैसे जाने कि नहीं अल्टरनेटर ख़राब नहीं था, अंत में उन्होंने क्या बोला, बेल्ट लगाना ही पड़ेगा, लगाना ही पड़ेगा। हमने बोला कि नहीं ठीक है, ऐसे तो हम लोग अपने यहाँ क्योंकि एक कंडीशन हमने डाल लाएंगे और लगा देंगे, दोनों लगा देंगे 2 दिन बाद। भाई बोले नहीं आज ही लगाना पड़ेगा, एक तो लगाना पड़ेगा अभी तुरंत, क्योंकि अल्टरनेटर बन चुका है तो फिर आपका पुराने बेल्ट पे ही काम करना चाहिए। देखिए 2 चीज़ें होती है, अगर आपने कोई चीज़ सुधारी है तो पुराने पे ही चलेगी। आपको दोनों चीज़ नए डालना हो ये थोड़ा सा सही नहीं होता, फिर आपने दूसरा क्यों डाला, क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, मैं भी वहाँ पे था। फिर जब हम लौट के आए तो पता चला कि बेल्ट ही डालना पड़ा। उन्होंने कंडीशन भी रखी कि जब आपने अल्टरनेटर बना दिया है तो फिर आप वही डाल दो, हम डिस्ट्रिक्ट से या यहाँ पे नहीं मिलता ओरिजिनल तो हम वहाँ से ला के डाल देंगे। उन्होंने बोला कि नहीं वो डालना ही पड़ेगा, मतलब आपने बनाया नहीं था। तो हो गया, इसमें 200-300 रुपये एक्स्ट्रा लगे, हो गया। मैकेनिक लोग हैं, कभी कभी छूने का भी पैसा लग जाता है, कोई बात नहीं। पर यह है कि 200-300 रुपये एक्स्ट्रा लग गए, सेटिस्फेक्शन हो गया, गाड़ी बन गई, बस कोई दिक्कत। यहाँ पे उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, पर हो गया। आजकल महंगाई ज़्यादा है। बेल्ट कितने में पड़ा है? 500 रुपये का, 500 का। वैसे 700 में, 800 1300 में शायद ओरिजिनल बात, 750 का डबल, 750 में डबल आ जाते हैं, मतलब अच्छे ब्रांड का। तो ये भी महंगा पड़ा है। और टोटल खर्चा कितना बैठा है इसका? 500 का बेल्ट हो गया, 100 रुपये बेल्ट बैठाने का, 600 रुपये अल्टरनेटर, 600 रुपये अल्टरनेटर फूकने का, पेचकस डालने का। क्योंकि जब भी इसके अंदर डायोड होते हैं, रेक्टिफायर होता है, रेक्टिफायर तो इतना क्लियर नहीं है, अरे वो जो रोटर होता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उन्होंने एक भी कंपोनेंट न बदला। और सबसे स्ट्रेंज बात थी कि उन्होंने इसे खोला तक नहीं। खोलना चाहिए भाई, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुई होगी, कुछ भी नहीं, बस उन्होंने उसे फूका फाका और लगा दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब उसके कितने लगे? 600 रुपये। इसकी उम्र हो गई थी बेल्ट की। ये दूसरा भी चेंज होने वाला है, 17,000 चल गए थे। ओरिजिनल वाले भी इतने ही चले थे, 70,000 के आसपास। अच्छा जी, अभी आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि जब इसकी लाइट डिम हो गई, अल्टरनेटर कमजोर था, तो ये फिर गाड़ी आई कैसे? समझिएगा, जैसे शुरुआत में मैंने बताया कि 2000 आरपीएम, 2000 नहीं, लगभग 1500 आरपीएम तक ये करंट बहुत ही कम बना रही थी गाड़ी। तो ये जब वहाँ 200 किलोमीटर से आ रहे थे तो कुछ जगह पे सकरी रास्ता थी, तो वहाँ पे ये लगभग 1200-1500 आरपीएम पे चल रहे थे। तो वहाँ पे इनकी लाइट हल्की सी डिम हुई, पर इन्हें समझ में नहीं आया। जैसे ही हाईवे पे आए, चूँकि स्पीड चलना था, तो इन्हें इसकी लाइट हो गई थी, वहीं पे वो देखने लगे, वहीं पे गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। उसके बाद जब इन्होंने फ़ोन किया तो मैंने इनको एक बार बोला था, मेरे को शक था, तो इसीलिए मैंने बोला कि आप जब भी आइएगा तो खींच के आइएगा। तो ये जब वहाँ से चले तो 2000 आरपीएम के आसपास ये चलना स्टार्ट कर दी। तो उस टाइम पे ये फिर प्रॉपर वोल्टेज बनाने लगी, तब इनकी गाड़ी यहाँ तक आई। तो जब भी आपके साथ ऐसा हो कि करंट नहीं बना रही है, अगर आपको चेक ही करना है ना, तो एक्सीलेटर दीजिए, लाइट को ऑन कीजिए। अगर उसमें फ्लक्चुएशन हो रहा है तो समझ जाइए आपके अल्टरनेटर में प्रॉब्लम है। तो फिर आप 2000 के आसपास गाड़ी को चलाइए। कम गियर पे, कहीं पे रास्ता सकरा है, आपको धीमे चलाना है तो कम गियर पे चलाइए, पर आरपीएम उसके ज़्यादा ही रहे। इस वीडियो में यहीं तक था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आपने किया है तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।